जय हिंद। भारत का मोस्ट वेटेड आईपीओ एलआईसी का आईपीओ अब आने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री के ऐलान से लेकर इसके फाइनल डेट को आने तक में 2 साल का समय लग गया, लेकिन फाइनली 2 साल के बाद अब एलआईसी का आईपीओ नेक्स्ट वीक से ओपन होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग एलआईसी का डिटेल्स जानेंगे और उसके बाद मैं अपना रिव्यू रखूंगा लास्ट में कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ हम लोग जानते हैं कि इसकी जो पूरी हिस्सेदारी 100% सरकार के पास है। सरकार अपने 100% हिस्सेदारी में से पहले 5% हिस्सेदारी बेचना चाह रही थी, लेकिन बाजार में अभी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और रूस यूक्रेन के तनाव को लेकर बाजार बहुत वोलेटिलिटी चल रहा है, इसलिए सरकार अब 5% हिस्सेदारी नहीं बेचेगी, सिर्फ 3.5% हिस्सेदारी ही बेचेगी। और इस 3.5% हिस्सेदारी को बेचने के लिए एलआईसी का जो वैल्यूएशन लगाया गया है 6 लाख करोड़ के आसपास लगाया गया है। हालांकि यह एलआईसी का रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यूएशन नहीं है। जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होने जा रही होती है और उस समय उसका जो वैल्यूएशन तय किया जाता है वो रियल वैल्यू नहीं होता है। इसका गणित अलग है, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल आप यह समझिए कि सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है एट वैल्यूएशन ऑफ 6 लाख करोड़, और इसके लिए सरकार इस आईपीओ के जरिए बाजार से 21,008.48 करोड़, तकरीबन इसको 21,000 करोड़ मान लीजिए, इतना रुपये बाजार से उठाने जा रही है। अब अगर हम बात करें इतने बड़े इशू साइज की, तो इतना बड़ा इशू साइज का आईपीओ भारत में इसके पहले कभी नहीं आया था। इससे मतलब इसके पहले जो सबसे बड़ा इशू साइज का आईपीओ रहा है वो पेटीएम का रहा है, जो पिछले ही साल आया था। इसका इशू साइज था 18,500 करोड़। उसके पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो था कोल इंडिया का, जिसका इशू साइज था 15,500 करोड़। और उसके भी पहले जो सबसे बड़ी रकम का आईपीओ था वह था रिलायंस पावर का, जो 2008 में आया था। उसका इशू साइज था 11,700 करोड़ रुपया। तो अगर इशू साइज के हिसाब से देखें तो अभी लिस्ट होने के बाद एलआईसी भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट के लिहाज से बात करें तो एलआईसी जब शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी तब 5वें नंबर की कंपनी बन जाएगी। अभी मार्केट के लिहाज से भारत में रिलायंस इंडस्ट्री सबसे नंबर 1 कंपनी है, नंबर 2 पर है टीसीएस, नंबर 3 पर है एचडीएफसी बैंक, नंबर 4 पर है इन्फोसिस और नंबर 5 पर एलआईसी हो जाएगी। और एलआईसी जब शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी तब ग्लोबली अगर बात करें 4थे नंबर की इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी, 4th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। तो ये एलआईसी के बारे में कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अब चलते हैं हम लोग एलआईसी के आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर। इसमें जानेंगे एलआईसी का आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा और हमें उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, समझेंगे। एलआईसी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है 4 मई 2022 से, यानी कि नेक्स्ट वीक से, और क्लोज हो जाएगा 9 मई 2022 को। आपको लग रहा होगा कि 5 दिन का समय मिल रहा है, लेकिन 5 दिन का समय नहीं है। बीच में सैटरडे और संडे भी पड़ेगा, और सैटरडे संडे को मार्केट बंद होने की वजह से आप उस दिन बिड प्लेस नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आईपीओ का प्राइस रखा गया 902 रुपये से 949 रुपये के बीच। आपको पता है यह एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है, और बुक बिल्डिंग आईपीओ में हमेशा 2 प्राइस दिए जाते हैं। लेकिन जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो हमेशा मैक्सिमम प्राइस के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि भारत में लगभग हर एक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, और जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें जो कट ऑफ प्राइस रखा जाता है वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर होता है। तो इसलिए आप 949 रुपये के प्राइस पर ही अपना बिड प्लेस कीजिएगा। लॉट साइज है 15 शेयर्स। आपको पता है कि आप आईपीओ में 2, 4, 10 शेयर तो खरीद नहीं सकते अपने मन से, आपको हमेशा एक लॉट में शेयर खरीदना होता है, और इसमें एक लॉट में 15 शेयर्स हैं, यानी कि आपको कम से कम 15 शेयर्स बाई करने ही होंगे। और एक रिटेल निवेशक मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक लॉट में 15 शेयर्स है तो आप 14 लॉट में 15 शेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो गणित आएगा आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ समझिए, इशू साइज है 21,000 करोड़। जैसे कि मैंने आपको बताया, आईपीओ के जरिए सरकार बाजार से 21,000 करोड़ रुपये उठाना चाह रही है, और इसमें रिटेल तथा एम्प्लॉय को 45 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक का यह जो एलआईसी का आईपीओ है ये सबसे अधिक डिस्काउंट दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से आते हैं या एलआईसी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 45 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप मैक्सिमम प्राइस यानी कि 949 पर बिड प्लेस कीजिएगा तो उसमें से आप 45 रुपया माइनस कर दीजिए, आपका हो जाएगा 904 रुपया। और जब आप 904 रुपये के हिसाब से 15 शेयर्स यानी कि एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 13,560 रुपया। और अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं तो आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिलेगा। पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिस्काउंट रखा गया 60 रुपये का, यानी कि आपका जो मैक्सिमम प्राइस है उसमें 60 रुपये कम हो जाएगा, और जब आप 949 में से 60 रुपये माइनस कर देंगे जो बचेगा उसमें जब आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 13,335 रुपया, समझेंगे। इसका जो अलॉटमेंट होगा 12 मई को होगा, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 12 मई के दिन मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 13 मई को। देखिए, आईपीओ में सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर किसी व्यक्ति को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उसका पैसा वापस कर दिया जाता है। इसीलिए आईपीओ को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा और सेफ तरीका माना जाता है, समझेंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स हो जाएगा 16 मई को, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर शो करने लगेंगे 16 मई से। और आईपीओ का लिस्टिंग हो जाएगा 17 मई को, यानी कि 17 मई के दिन से आप एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप 17 मई के दिन एलआईसी के शेयर्स डायरेक्ट बाजार से खरीद सकते हैं। लिस्टिंग होगा एनएससी और बीएसई पर। तो आजकल जितने भी आईपीओ आते हैं उनका लिस्टिंग एनएससी और बीएसई दोनों पर होता है।
तो ये थे IPO के डिटेल्स जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ओवरऑल सवाल ये है कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो देखिए, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप यह सोच रहे हैं कि एक बार LIC शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है और बाद में उसका शेयर खरीद लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसके लिए एक बार अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह मशवरा कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि LIC एक सरकारी कंपनी है और भारत में सरकारी कंपनियों के शेयर प्राइस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। आपका पैसा बहुत समय तक इसमें फंसा रह सकता है, फंसना तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो पैसा काफ़ी समय लग जाएगा इसमें बहुत अधिक होने में, क्योंकि सरकारी कंपनियों के शेयर प्राइस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। और वही पैसा अगर दूसरी किसी अच्छी कंपनी में लगा देते हैं तो आपका शेयर प्राइस, उस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी जल्दी बढ़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि जिसके चलते मैं लॉन्ग टर्म के लिए LIC को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक कर दीजिएगा, आपको अच्छा लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जहाँ शेयर बाजार से संबंधित प्रतिदिन का अपडेट आपको मुहैया कराए जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।